गली में गटर का पानी भरा है और ऐसे पांचे उठाकर पत्थर रख लिए गटर के पानी में और 5 वक्त ऐसे वहीं से जा रहे हैं पांचे उठाकर कि चीटा ना पड़े, और 5 वक्त की नमाज पढ़ने वहीं से जा रहे हैं और वहीं से वापस आ रहे हैं और उसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लिया। एक लम्हे के लिए भी दिल में ये तकलीफ नहीं हो रही, ये गुस्सा नहीं आ रहा कि भाई ये जिसकी वजह से गटर बह रहे हैं, गली भरी हुई है, जरा उससे हिसाब किताब तो करें, जरा उसके घर का जाकर दरवाजा तो खटखटाएं। अगर ये तकलीफ नहीं हो रही, अगर दिल में ये ख्याल नहीं आ रहा, तो बहुत माजरत के साथ ये जो 5 वक्त ऐसे पांचे उठाकर गटर के पानी से बचकर जाकर नमाज पढ़ना है ना, तो अल्लाह के पास फरिश्ते अल्लाह की इबादत करने वाले बहुत हैं, तुमसे ज्यादा हैं। हां, नमाज पढ़ना फर्ज है, लेकिन ये जो गटर का बहता हुआ पानी है ना, उस नमाजी के लिए इम्तिहान है, इम्तिहान। अल्लाह की मखलूक परेशान हो रही है और कोई इसका जिम्मेदार है, और तुम सिर्फ नमाजें पढ़ने पे लगे रहो और दुनिया को ठीक करने पे नहीं लगाओगे टाइम, तो अल्लाह ताला इसका पूछ-गुछ कर लेगा। ऐसा ना हो कि हमारी नमाजें हमारे मुंह पर मार दी जाएं। मेरे रब को फिरौन मारने के लिए किसी मूसा की जरूरत नहीं है, किसी मूसा की जरूरत नहीं है। ऐ औरंगी के लोगों, मेरा रब तुम्हें और आइंदा आने वाले क़यामत तक के इंसानों को यह बताना चाहता है कि ऐ इंसानों, ऐ मुसलमानों, ऐ औरंगी के, कराची के, पाकिस्तान के मजलूमों, देखो मैंने मूसा जैसे पैगंबर की मदद भी बगैर कोशिश कराए नहीं की है। सिर्फ कोशिश किए बगैर मूसा को मदद नहीं आई, पहले मूसा जैसे पैगंबर से कोशिश करवाई है। गए जाकर उसी फिरौन के सामने खड़े हुए मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम, आवाज लगाई। वो बनी इसराइल जो अपने बच्चों को अपने सामने ज़बह होता देखते थे, कुछ नहीं करते थे, अल्लाह ने मदद नहीं भेजी। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बनी इसराइल उस जुल्म के बावजूद बात मानने वाले खड़े हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ खड़े हो गए। और इतनी तादाद जब हो गई कि रब का इम्तिहान पास कर गए, तो रब ने फिर हुक्म दिया कि हाँ अब मदद आएगी, अब मदद आएगी। और ऐसे ही मदद आई कि समुंदर को हुक्म दिया अल्लाह ताला ने कि मूसा और उसके साथियों को रास्ता बना कर दो, और उसी समुंदर को हुक्म दिया कि फिरौन और उसके लश्कर को गर्क करो, और पूरे फिरौन के लश्कर को गर्क कर दिया। ऐ मेरे औरंगी के लोगों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, अल्लाह ताला जब उस दौर के फिरौनों को नेस्तो नाबूद कर सकता है, तो अल्लाह ताला मेरे और तुम्हारे दौर के फिरौनों को भी नेस्तो नाबूद कर सकता है। ये हुक्मरान जुल्म कर रहा है, लेकिन ए औरंगी वालों, ये जब हम पर ये जुल्म हो रहा है, तो मेरा रब हमारी मदद के लिए, मजलूम की मदद के लिए क्यों नहीं आ रहा? क्या मेरे रब के लिए कोई मसला है कि रात में ये जालिम हुक्मरान सोए और सुबह उनको सांस नसीब ना हो? क्या मसला है मेरे रब के लिए? इनको मारना क्या मसला है? क्यों नहीं मार रहा? क्यों नहीं मार रहा? क्या उसको नहीं पता मेरे बच्चे डेंगू वायरस में मच्छर के काटने से मर रहे हैं, गंदा पानी पीने से मर रहे हैं, अस्पतालों में दवा ना होने से मर रहे हैं, बगैर तालीम के जवान हो रहे हैं क्योंकि बाप के पास प्राइवेट स्कूल में भेजने के पैसे नहीं हैं? क्या उसको नहीं मालूम? क्या उसको नहीं मालूम कि मेरा मजदूर, मेरा भाई काम पे से वापस घर आ रहा है तो 8-8 घंटे लाइट नहीं है, सुबह फिर काम पर जाना है? क्या उसको नहीं मालूम कि मेरी माँ, मेरी बहन बेटी को सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है और घर पे पानी नहीं है? बच्चे स्कूल से वापस आएंगे, खाना बनाना है, घर में पानी नहीं है। क्या रब को नहीं मालूम? और ये कोई गांव गोठ देहात नहीं है, ये कराची है जो कि पूरे पाकिस्तान को 70% आमदनी कमा कर दे रहा है। इस सिंध की आमदनी का 90% कमा कर देता है। क्या मेरे रब को ये जुल्म मालूम नहीं है? मालूम है। मेरे रब को ना ऊंघ आती है ना नींद आती है। लेकिन ऐ औरंगी के मजलूमों,
वो देख रहा है कि मजलूम आराम से ये जुल्म सहकर खामोशी से अपने बच्चों को सुलाकर चला जाता है, इस जालिम के खिलाफ खड़ा नहीं हो रहा। चूंकि मजलूम खड़ा नहीं हो रहा तो अल्लाह ताला की मदद नहीं आ रही जुल्म के खिलाफ। अल्लाह ताला जालिमों को ताकत देता चला जा रहा है, देता चला जा रहा है, जुल्म बढ़ता चला जा रहा है। तुम 1000 इलेक्शन लड़वा लो, तुम सैकड़ों वजीर आजम बना लो, खुदा की कसम अगर औरंगी का मजलूम, एक एक मजलूम, एक एक रहने वाला, एक एक मेरी माँ बहन बेटी, मेरा नौजवान, मेरा बुजुर्ग, मेरा बच्चा, अगर वो इस जुल्म के खिलाफ अपनी कोशिश करने के लिए खड़ा नहीं होगा, अल्लाह की मदद नहीं आएगी, ये जालिम तबाह बर्बाद नहीं होंगे। उस चीफ जस्टिस के सामने खड़े होंगे जो दुनिया का चीफ जस्टिस है, उसको किसी वकील की जरूरत नहीं है, उसको कोई फोन नहीं कर सकता, उसके सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता। 2 गज कपड़े में तू भी खड़ा होगा हुक्मरान, और 2 गज कपड़े में हम भी खड़े होंगे। वहां पर कोई फरियाद, कोई प्रोटोकॉल काम नहीं आएगा। यह है कामयाबी। तो है मेरे साथियों, हमने 525 माओं की दुआएं ली हैं, जो हुक्मरान है उसने बददुआएं ली हैं। तो कामयाब वो है या कामयाब हम हैं? बोलो भाई, कामयाब वो है या कामयाब हम हैं? हम कामयाब। और आज जो जीते हैं, आप देख नहीं रहे हो जूतियों में दाल बट रही है जीतने वालों? क्या भाई देख नहीं रहे हो? आज जीतने वालों की खबरें सुन नहीं रहे हो? आज तरह तरह की खबरें हैं। आज से 3 साल पहले यही पीटीआई को, 3.5 साल पहले कहते थे बस अब अगले 15 सालों तक पीटीआई नहीं उतरेगी। अल्लाह कह रहा है वमा करू वमा कर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो कहते हैं, अल्लाह कह रहा है और उन्होंने तदबीर की और अल्लाह ने तदबीर की, और आगे अल्लाह फरमा रहे कि और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। वो जो कि हमें इलेक्शन हरा कर ये समझते थे 15 सालों तक अब ये रहेंगे, आज 4 सालों में जूतियों में दाल बट रही, एक दूसरे की जान के दुश्मन है।